बिल्कुल क्लियर एडिड हूं कि ये हुकूमत मौजूदा आले शरीफ और जरदारी एंड फजलुर रहमान गैंग ऑफ 3 या नवाज शरीफ 5 गैंग ऑफ 5 कर दें, किसी कीमत पर इमरान खान के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं। पता नहीं ये असम्बलियों में अगर जाना पड़ता है इनको तो शायद मैं जाऊं भी ना। अगर ऐसे हालात बनते हैं कि वो बिल पास करके कौमी असम्बली में, मैं इस्तीफा देने के लिए तो जाऊंगा, लेकिन मेंबरशिप की बहाली के लिए अगर ये कोई फैसला करते हैं कि भाई इसमें हिस्सा लेना तो मैं नहीं जाऊंगा। जब मैं अभी सऊदी अरब गया 3 दिन 4 दिन पहले तो मुझ पर बिजली गिरी, मैं उतरा ही तो ट्विटर बंद हो गया, खबरें पता लगें। फिर जिन लोगों से मैं मिला उसने कहा कि शेख साहब दुबई, कतर और सऊदी अरब में पाकिस्तान से अरबी में खुसूसी तौर पर जो एलीट क्लास है वहां इमरान खान की किरदार कशी की के किताबचे भेजे गए हैं और ये गवर्नमेंट मौजूदा हुकूमत ये काम कर रही है और उनको ये एहसास नहीं है कि ये पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। और जो इस वक्त इमरान खान की वहां पे पोजीशन है, मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं उसके साथ हूं, मैं तो एक सीट का सियासतदान हूं और मेरी सियासत से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं ये असम्बलियों में अगर जाना पड़ता है इनको तो शायद मैं जाऊं भी ना। अगर ऐसे हालात बनते हैं कि वो बिल पास करके कौमी असम्बली में, मैं इस्तीफा देने के लिए तो जाऊंगा, लेकिन मेंबरशिप की बहाली के लिए अगर ये कोई फैसला करते हैं कि भाई इसमें हिस्सा लेना तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या ऐसा चांसेस हैं, इम्कानात हैं सर कोई? नहीं, मैं नहीं देखता। ये लोगों में गलत इतलात दी जा रही हैं जी, बात हो रही है पार्लियामेंट में वापस साहब की यहाँ कुछ शादी, मैं नहीं समझता। मैं बिल्कुल क्लियर एडिड हूं कि ये हुकूमत मौजूदा आले शरीफ और जरदारी एंड फजलुर रहमान गैंग ऑफ 3 या नवाज शरीफ 5 गैंग ऑफ 5 कर दें, किसी कीमत पर इमरान खान के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो कहते हैं हमारा सब कुछ दाव पे लग गया, इज्जत दाव। तुम्हारी इज्जत थी क्या भगोड़ो? तुमने तो जेलों में आपने सरना था, आपकी यही इज्जत थी। 1100 अरब रुपया माफ हो गया, शाम को आप वजीर आजम बन गए, सुबह आप पे फर्द जुर्म लगनी थी और सारे विटनेसेस या मर गए या बैठ गए। इस मुल्क में ये तो नहीं है ना कि हुक्मरानों के आगे आके कोई जब बुरा वक्त होता है तो क्लाशनकोफ में हम 7 साल कैद हो गए जी और भावलपुर में जाके हमने 7 साल की कैद काटी। क्या इसलिए कि हमारे बाप नामवर नहीं थे और उस वक्त मीडिया स्ट्रांग नहीं था। एक सिंगल कॉलम खबर लगी है, आप देखें 7 साल एक शेख रशीद को सोफे के नीचे से क्लाशनकोफ बरामद होने पर कैद होती है और अखबार में सिंगल कॉलम खबर है, 2 कॉलम भी नहीं, कि शेख रशीद को दहशतगर्दी की अदालत ने मलक लुत्फुल्लाह मलक ने 7 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म सुना दिया और उनको भावलपुर शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा।